बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। जिसका आपको था इंतज़ार, वो समय आ गया है। आपको इंतज़ार था कि आपकी जॉब अच्छी लग जाए, आपका इंतज़ार था कि आपको अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आपको इंतज़ार था कि आपका घर बन जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, आपको इंतज़ार था कि मेरा बिजनेस खूब अच्छा चलने लगे, आपको इंतज़ार था कि मैं लग्जरी जीवन जीऊँ, आपको इंतज़ार था कि पैसा खूब कमाऊं और पैसा खूब जोड़ पाऊं और खूब सारा पैसा मैं अपनी ऐश और आराम पे खर्च करूं। जी हाँ, ये सारे इंतज़ार खत्म होने वाले हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूं शानदार आने वाले समय का तोहफा। आप कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो, देवगुरु बृहस्पति चौथे और सातवें घर के स्वामी होकर आपके अगले 365 दिन 10वें घर में बैठने वाले हैं, केंद्र में बैठने वाले हैं। केंद्र, वाह! एक बात बताऊं आपको, जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठते हैं ना, यानी सेंटर में, केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं चलिए वो भी बता देता हूं। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये भाव जो होते हैं केंद्र भाव होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में बैठकर आपके जीवन के तमाम दुखों को, लाखों परेशानियों को खत्म कर देते हैं। और अगर आप देखें तो 4th हाउस एंड 7th हाउस के स्वामी भी हैं और ये भी केंद्र भाव हैं और 10वें घर में बैठ गए। मैं आपको यही कहूँगा, आने वाले 365 दिन शानदार नहीं, जिंदगी के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन दिन आपके जाने वाले हैं। गुरु यहाँ पर बहुत ही शुभ होते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आशीर्वाद देते ही देते हैं। गुरुदेव आपके पापों का खात्मा कर देंगे, आपकी परेशानियों का खात्मा कर देंगे। और ये घर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में शनि का है, तो शनि के गुणों को अपनाइए और माला माल हो जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी अच्छी वीडियो आप देख ना पाए। तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और हमसे जुड़ जाइए। और इस चैनल से जुड़ने के बाद एक बात नोट कर लीजिए, आप हमेशा मुस्कुराएंगे, कभी आपके आंखों में गम के आंसू नहीं आएंगे। ऐसी जानकारियां आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चालाकी से, मेहनत से, दोनों के मिलन से, चालाकी प्लस मेहनत दोनों के मिलन से सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। आप अपने हाथों से मेहनत करके अपना भाग्योदय कर लेंगे। आपके पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, पिता की तरक्की होगी, आपके करियर में शानदार बढ़ोतरी होने वाली है। प्रमोशन हो जाएगा, नई नौकरी लग जाएगी, कोई चेंजेस चाहिए जॉब में तो वो चेंजेस हो जाएंगे। करियर में ग्रोथ होने वाली है, करियर पहले से मजबूत होने वाला है। अब नए स्टार्टअप भी लगेंगे, अब नौकरी के साथ बिजनेस भी होगा, यानी कि अब एक नहीं, दो नहीं, 3-4 रास्तों से पैसा आपके पास आएगा। ऑफिस में दोस्ती यारी जो है आपकी बढ़ेगी, आपके दोस्त यार यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। और इन्हीं दोस्तों में से कोई एक ऐसा दोस्त होगा या होगी जिससे आपके रिश्ते प्यार में बदल सकते हैं। यानी ऑफिस में एक छोटा सा अफेयर शादी में भी बदल सकता है। पीठ का दर्द और कमर के दर्द से इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा आपको बैक पेन हो सकती है, पीठ का दर्द हो सकता है, कुछ और भी दिक्कत हो सकती है, तो इस पे पूरी फोकस बना के रखिए। कुछ लोगों का पोस्चर बहुत बिगड़ेगा, पोस्चर गलत सो जाएंगे, तकिया ज़्यादा ले लेंगे, ठीक से सोए नहीं, उल्टा हाथ नीचे रख के सो गए तो सर्वाइकल पेन वगैरह भी हो सकती है। इसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ सकती है। तो अपना पोस्चर सुधारने की कोशिश करिए, ठीक तरीके से बैठिए, ठीक तरीके से सोइए, नहीं तो थोड़ा झटका लग सकता है कमर में या बॉडी के जॉइंट्स में। काम व फैमिली का बैलेंस बना के रखें। इस समय में काम भी बहुत है और फैमिली भी आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहेगी, तो दोनों का एक सुंदर सा बैलेंस बनाइए, एक अच्छा मैनेजमेंट करिए काम और फैमिली के बीच में। ना फैमिली सफ़र करे ना काम सफ़र करे और आपकी मौज ही मौज हो जाए। पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, पिता की सेहत का ध्यान रखिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको लिख के दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, पिता की सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ अच्छी बात ये होगी कि पिता का जो बिजनेस है या पिता की जो नौकरी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। पिताजी को मान सम्मान धन मिलने वाला है। आप
की वजह से, यानी आपकी किस्मत से पिता की किस्मत भी चमकेगी, लेकिन उनकी सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पिता का मान सम्मान, बिजनेस, व्यापार, प्रमोशन सब कुछ होने वाला है। आवारा दोस्तों के साथ घूमना नहीं है, फालतू की चटियाबाजी नहीं करनी है। सड़क के किनारे 4 दोस्त खड़े होकर गप्पे मत मारिएगा। सड़क के किनारे खड़े होकर 4 दोस्त किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें मत करिएगा। ऑफिस में बैठ के गपियाइएगा नहीं। ऑफिस में बैठकर पता चला मूंगफली खाते जा रहे हैं और गपबाजी करते जा रहे हैं, ये सब मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आवारा फालतू के दोस्तों से दूर रहिए। पिता की सेवा यहाँ पर आपको थोड़ी सी करनी पड़ सकती है। धन बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, पिता का भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। यात्राएं, ट्रैवल सोच समझ कर करिए, प्लानिंग से करिए। करनी है कि नहीं करनी है, बस ऐसा नहीं कि बैग उठाया और चल दिए और ट्रेन में या हवाई जहाज में बैठ के सोच रहे हैं कि क्या करना है। पहले प्लानिंग करिए, फिर टिकट कटाइए, फिर हवाई जहाज या ट्रेन में बैठिए या अपनी गाड़ी से जाइए। प्लान करिए। ज्यों ज्यों आप नेकी करेंगे। अब एक इंसान का स्वभाव होता है कि कोई आपके पास आया, आपने उसकी मदद कर दी, चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे दोस्ती यारी में हो। तो ज्यों ज्यों आप नेकी करेंगे, जितना आप लोगों का भला करेंगे, उतना लोग आपको जूते मारेंगे। यानी नेकी कर और कुएं में डाल, यानी आपकी नेकी का जवाब, आपकी अच्छाई का जवाब आपको सामने से तेजाब बन के मिलेगा। अब ऑफिस में आप बैठे हैं, किसी ने कहा दोस्त मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, आपने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन आप सोचेंगे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, सामने वाला आपकी तारीफ करेगा? बिल्कुल नहीं। जब मौका आएगा तो वो आपकी बुराई ही करेगा, उल्टा आपको ही फंसा देगा। तो लोगों का भला करने के चक्कर में आप बदनामी कमाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। यात्राएं सोच समझ कर करें और नेकी करिए, लेकिन ऐसी नेकी मत करिए जो कुएं में डालने के बराबर हो। आप किसी की मदद कर देंगे, वही आदमी आपको चोर ठहरा देगा। प्रोफेशनल लाइफ जो है और पर्सनल लाइफ जो है, ये बैलेंस बनाना है। आपके बॉस जो हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बॉस बार बार आपको अपनी केबिन में बुलाएंगे या बार बार मैसेज भेजेंगे या फ़ोन करेंगे कि ऐसा करना है, वैसा करना है। यानी बॉस के थोड़े करीब आएंगे, बॉस से आपकी दोस्ती यारी बढ़ेगी। बॉस के साथ शाम को गिलास से गिलास भी टकरा सकते हैं, ऑफिस में चाय की चुस्कियाँ भी ली जा सकती हैं। तो इस समय में आप अपने सीनियर के बहुत दिल के भी करीब आने वाले हैं। प्रमोशन होगी, लेकिन प्रमोशन के साथ, पैसा बढ़ने के साथ वर्क लोड भी बहुत बढ़ने वाला है। यानी इस हाथ में नोट की गड्डी तो इस हाथ में काम, ये भी साथ साथ होगा। कानून के जो जानकार हैं, जो भी लॉयर हैं, जज हैं, या इससे जुड़ा बिजनेस करते हैं, या जो लोग शिक्षा का बिजनेस करते हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, या शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय है। विद्वानों की, जो आपसे बड़े हैं, जो गुरु हैं, उनकी सेवा करिए तो आपको और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। गुरु आपको ऐशो और आराम की ज़िंदगी यहाँ पे देने वाले, आप लग्जरी जीने वाले हैं, आप टांग पे टांग रख कर आप सोने वाले हैं। ऐसी ज़िंदगी बढ़िया होगी। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम ले लो। भगवान से प्रार्थना करिए, इंसान के सामने हाथ मत फैलाइए। कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो तो भगवान से प्रार्थना करिए, आपके कष्ट भगवान दूर कर देंगे। इंसान कुछ नहीं करेगा, इंसान तो बल्कि आपका फ़ायदा उठाकर आपको ही जूते मारेगा। ननिहाल में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, किसी भी तरीके के धन लॉस या किसी की तबीयत खराब होना, ये छोटी छोटी बातें होकर रहेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कन्या राशि वालों के लिए कहूँ तो गुरु आपके अच्छे दिन शुरू करने वाले हैं। शानदार समय है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है। कुछ उपाय भी कर लें तो और बेहतर होगा। 43 डेज तक छिलके समेत बादाम, रोज़ एक बादाम मंदिर में चढ़ाइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। और अत्यधिक पूजा पाठ करने की बजाय घर पे मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़िए, राम नाम जपिए, या वहाँ पर जाकर थोड़ी देर 2, 4, 5 मिनट समय बिताइए। और जितने भी साधु संत गुरु हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। ये जो समय है ये चालाकी से काम करने का है। अगर आप भोले भंडारी बन गए, यानी कि अगर आप चालाक नहीं हुए, लोग आपको चीट करके चले गए, तो मैं आपको यही कहूँगा, इस समय में फिर आपको लोग पागल बनाते रहेंगे, आपका उल्लू काटते रहेंगे, आपसे काम निकलवाते रहेंगे और खुद वाहवाही लूटते जाएंगे। तो आपको चालाक यहाँ पर ज़रूर बनना है। चालाकी से ही पैसा आएगा, क्योंकि 10वां घर शनि का है। तो चालाकी प्लस ज्ञान दोनों का अगर मिलन हो गया तो आप हर जंग जीत जाएंगे और हर लड़ाई में विजयी हो जाएंगे। ये कुछ उपाय बताए, इन उपायों को भी कर लीजिएगा। और सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लीजिएगा
क्योंकि जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारे अगर कमज़ोर हैं तो हमारी किस्मत कमज़ोर है। तो अगर जन्म कुंडली मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली की जांच वक्त पर कराएं, और यही सही वक्त है। इस नंबर पर, ये जो नंबर आप सामने देख रहे हैं, इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराने का, और इसी समय से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अभी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और गुरु के इस गोचर का पूरा पूरा आनंद लीजिए। राधे राधे।